क्लास 11th, चैप्टर नेम डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन में जो आपका टॉपिक चल रहा है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन पहले प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ। आज इसका इसी मेथड का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा। यहाँ लिखा है ए कंपनी परचेज ए मशीनरी फॉर 50,000 ऑन 1st October 2016. Another machinery costing 10,000 was purchased on 1st December 17. On 31st March 19, the machinery purchased in 2016 was sold at a loss. 5,000 के लॉस पे बेच दी। कंपनी चार्ज डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अकाउंट आर क्लोज ऑन 31st March एवरी ईयर। मशीनरी अकाउंट, फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले हमने मशीनरी खरीदी 1 अक्टूबर 16 को, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक फर्स्ट मशीनरी 50,000 रुपये। इसके बाद 1 अक्टूबर 16 से 31 मार्च 17 तक और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को। तो 31 मार्च को डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे 50,000 का 15% 6 मंथ का। जैसे आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 50,000 का 15% और आपको करना है 6 मंथ का, तो ये डेप्रीसिएशन आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 3750 डेप्रीसिएशन। यहाँ पर इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है 3750, यहाँ पर आ गया। इसके बाद आप बैलेंस करेंगे 50,000 में से 3750 माइनस करेंगे तो आपका बच जाएगा 46,250, ये बच जाएगा बाय बैलेंस सी डी। इसके बाद ये बाय बैलेंस सी डी यहाँ पर नोट हो जाएगा। 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 46,250 एंड उसी ईयर 17 में 1 दिसंबर को एक मशीनरी और खरीद ली, तो लिखेंगे टू बैंक सेकंड 10,000 की खरीदी है, 1 दिसंबर को खरीदी है। फिर उसके बाद 31 मार्च 18 को डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। डेप्रीसिएशन कैसे करेंगे? 46,250 का 15%, पूरा 15%, ये 6,938 आ जाएगा। इसके बाद 10,000 का, ये जो 10,000 अमाउंट है, इस 10,000 का 15%, और स्टूडेंट्स ये 4 मंथ का होगा क्योंकि दिसंबर है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ का आप यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा 4 मंथ का 500, और दोनों का टोटल आता है 7438। इसके बाद बैलेंस कैसा है? 46,250 में से 6,938 माइनस करेंगे तो 39,312 बचेगा। इसके बाद 10,000 में से 500 माइनस होगा तो 9,500 आता है। दोनों का टोटल होगा 48,812, ये बैलेंस बच गया, तो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये बाय बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पर आ जाएंगे, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट मशीन का 39,312 एंड सेकंड मशीन का 9,500, ये वैल्यूज बच जाएगी। इसके बाद क्या होता है कि 31 मार्च 19 को हमने वो मशीनरी बेच दी जो 1 अक्टूबर 16 को खरीदी थी 50,000 की, इसको बेच दिया। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया कि कितने रुपए में बेचा है लेकिन बताया क्या है कि ये 5,000 के लॉस में सेल की है, 5,000 के लॉस में सेल की है, बट ये नहीं बताया कि कितने अमाउंट में सेल की है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे 1 अप्रैल 18 को स्टार्टिंग में वैल्यू 50,000 थी, डेप चार्ज करने के बाद कितने गिरेगी? 46,250। इसके बाद वैल्यू कितने गिरा गई? 39,312 की 1 अप्रैल 18 को, तो 1 अप्रैल 18 को इसकी वैल्यू है 39,312। डेप्रीसिएशन चार्ज होगा 39,312 का पूरा 15%, 5,897। इसमें से माइनस करेंगे, ये वैल्यू बच गई कि 33,415 रुपीज की मशीनरी की वैल्यू है। इतने रुपए की वैल्यू है, ये वैल्यू है, और 5,000 के लॉस में बेची है, तो भाई कितने में बेची है? वैल्यू है 33,415 मशीनरी की, आपने 5,000 के लॉस में बेच दिया, इसका मतलब कितने में बेचा है? 28,415 में बेचा है, क्योंकि इसमें से ये माइनस कर दो, तो 28,415 रुपए की मशीनरी सेल की है। तो यहां पे लिखेंगे ये 28,415 बाय बैंक अकाउंट सेल। डेप्रीसिएशन लगा यहाँ पे 5,897, और लॉस कितने का हुआ? 5,000 का लॉस हुआ, ये वाला लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस 5,000 का लॉस हुआ।
अब पहली मशीनरी तो बेच दी, लेकिन सेकंड मशीन तो हमारे पास है अभी, तो इस 9500 का 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बाय डेप्रिसिएशन सेकंड मशीन का 1425। इसके बाद ये बैलेंस बचा है 9500 में से 1425 माइनस करेंगे तो 8075 रुपये बच जाते हैं, यहाँ लिख देंगे, और यही बैलेंस फिर यहाँ पे आ जाएगा। 3 ईयर के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, तो 3 ईयर का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन डिफरेंट है थोड़ा सा, ये यहाँ पे लिखा है द समी ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक एट 90,000 ईच ऑन 1 अप्रैल 11। On 1 October 13, one of the truck is involved in an accident and is completely destroyed. 56,200 is received from the insurance company in full settlement. On the same date, another truck is purchased by company for the sum of 1 lakh. The company write off 20% per annum on the diminishing balance method. The company maintain the calendar year as its financial year, show the truck account for 4 year ending 31st March 14। तो स्टार्ट करते हैं वाला क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे ट्रक अकाउंट है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आपका चल रहा है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले ट्रक खरीदा तो लिखेंगे ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये 10 ट्रक हैं, 90,000 का एक है, तो 10 ट्रक हो गए 9 लाख के। फिर 31 दिसंबर को, क्योंकि कैलेंडर ईयर है, इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, तो 31 दिसंबर 11 को लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन 1,35,000। ये 1,35,000 कैसे आया? 9 लाख 20% है 9 मंथ, क्योंकि अप्रैल टू दिसंबर, तो अप्रैल से दिसंबर तक काउंट करेंगे, 9 मंथ आते हैं, ये आ जाता है 1,35,000। इसके बाद 9 लाख में से 1,35,000 माइनस करेंगे तो ये बच जाता है 7,65,000। ये यहाँ पर नोट हो जाएगा। 1 जनवरी 12 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऐसे यहाँ पे 31 दिसंबर 12 को करेंगे बाय डेप्रीसिएशन, तो 7,65,000 का करेंगे परसेंटेज 20%, कंप्लीट ईयर का 1,53,000, टोटल है 7,65,000। इसमें से माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा हमारा 6,12,000। ये 6,12,000 यहाँ पे नोट हो जाएगा 1 जनवरी 13 को। उसके बाद क्या हुआ कि 1 अक्टूबर 13 को जो एक ट्रक था हमारा, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया। उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 56,200 दिए, तो एक तरीके से ये हम सेल कह सकते हैं, हालांकि ये सेल नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला है, लेकिन सेल की पोजीशन पर ही इसे रखेंगे। तो 1 अक्टूबर 13 को लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी से इतने रुपए हमें मिल गए 56,200, लेकिन इस डेट को हमें ये देखना होगा कि 1 अक्टूबर 13 को इस ट्रक की वैल्यू कितने रुपए की है। तो चेक करते हैं किस तरीके से होगा। अब यहां पर जो 10 ट्रक हैं उनकी वैल्यू कितनी बचती है? 6,12,000। तो 6,12,000 को भाई 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये एक ट्रक की वैल्यू आ गई 61,200 रुपये एक ट्रक की वैल्यू है, 1 ट्रक की वैल्यू है। इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज होगा 61,200 का 20% 9 मंथ का। 9 मंथ क्यों आए? क्योंकि 1 अक्टूबर को एक्सीडेंट हो गया, 1 अक्टूबर को इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल गए, तो इस पर डेप आया 9180 और वैल्यू बचती है 1 अक्टूबर 13 को 52,020 रुपीज, ये वैल्यू बचती है। यानी कि 1 अक्टूबर 13 को इस ट्रक की जो वैल्यू है वो है 52,020, 52,020 रुपये। तो हमारे ट्रक की जो वैल्यू है वो तो है 52,020 रुपीज और इंश्योरेंस कंपनी से मिलना है 56,200, तो हमें यहाँ क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, 4180 का प्रॉफिट आ गया। तो पहले यहां तक करते हैं, लिखेंगे सबसे पहले बाय इंश्योरेंस कंपनी 56,200, डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ 9180, ये डेप्रीसिएशन। इसके बाद ये डेप चार्ज हो गया, इसमें हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ 4180 का, तो ये 4180 का प्रॉफिट यहां लिखेंगे, ये वाला प्रॉफिट 4180। और उसी सेम डेट को एक ट्रक और खरीद लिया, तो मैंने यहां लिख दिया 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट सेकंड, 1 लाख रुपए का ट्रक और खरीद लिया ये। अब क्या हुआ? डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। पहले तो हमारे पास 10 ट्रक थे, एक ट्रक एक्सीडेंट हो गया तो 9 ट्रक रह गए,
तो क्या करेंगे, 6,12,000 10 ट्रक की वैल्यू थी 1 जनवरी 13 को। इसमें से 61,200 का एक ट्रक हमारा चला गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, तो कितने रुपए रह गए, 5,50,800। उसका 20% डेप 1,10,160, उसे यहां लिख लेंगे बाय डेप्रीसिएशन 1,10,160। अब जो सेकंड ट्रक है वो 1 लाख का है, जो हमने दूसरा ट्रक खरीदा है, तो 1 लाख रुपए का 20% और 3 मंथ का, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये आएगा 5,000 रुपए। दोनों का टोटल 1,15,160। अब ये बैलेंस कैसे बचा, बाय बैलेंस सीडी 4,40,640 रुपए। ये 4,40,640 किस तरीके से बचे हैं यहां पर, कि वैल्यू कितनी है हमारी 5,50,800, ये वैल्यू बची थी, तो 5,50,800 में से ये माइनस कर दिए 1,10,160, तो वैल्यू बच जाती है 4,40,640। ये वैल्यू बचती है, ये वैल्यू इस तरीके से बच गई, यहां लिख दिया। ये 95,000 कैसा है, 1 लाख माइनस 5,000, 95,000 हो गए। दोनों का टोटल 5,35,640। अब टोटल आ गया ये 7,16,180, यहाँ पे भी 7,60,180, ये इस तरीके से हो गया। ये बैलेंस यहाँ पे नोट हो गया, तो सेम बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे, सेम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट एंड सेकंड, ये वैल्यूज आ गई। इस पर फिर बाय डेप्रीसिएशन 4,40,640 का 20% ये आया, और 95,000 का 20% आपका 19,000 आ गया। दोनों का टोटल 1,07,128। इसके बाद 4,40,640 में से 88,128 माइनस करेंगे तो 3,52,512 आ जाएगा। इसके बाद 95,000 में से 19,000 माइनस होगा तो ये बच जाएगा 76,000, और दोनों का टोटल होता है 4,28,512। और यही बैलेंस यहाँ पे नोट हो जाएगा 1 जनवरी 15 को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट मशीन का 3,52,512 और सेकंड का 76,000। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।